आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। कोटा में आदिवासी मीणा समाज द्वारा आज जय मीनेश जयंती के साथ होली मिलन समारोह रखा। इसमें मुख्य अतिथि श्री चेतन पटेल विधायक पीपलदा ने कहा कि संविधान ही मेरा धर्म ग्रंथ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही मेरे भगवान हैं। देखिए इन्होंने क्या कुछ कहा। आपसे निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए क्या कुछ कहा विधायक चेतन पटेल ने। सुनते हैं भीम न्यूज इंडिया देख जिस तरीके से कुमार सिंघल के साथ हथगड़ी करके राक्षस आया, ग्रंथ चुरा के ले गया, चारों तरफ हाहाकार मच गई, अन्याय हो गया, आर्चकता फैल गई। अंबेडकर मेरे भगवान, तो भगवान विष्णु ने गणेश भगवान का अवतार किया। देखिए और उस अन्याय से लड़कर उस राक्षस का अंत हमारे किया। चैनल पर नया है तो आपसे निवेदन है कि मैं उस बात पे बहुत ज्यादा नहीं जानना कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पर आज के इस युग में न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और वो ग्रंथ क्या है फॉलो कर सकते हैं। मैं आप सभी गणेश भगवान के वंशजों से पूछना चाहता हूं कि वो ग्रंथ क्या है आज इस युग में। आज के इस युग में वो ग्रंथ है संविधान। और उसको लिखने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वही भगवान नहीं हो। और मेरे को यह कहने में भी कोई संकोच नहीं कि हमारे लिए वो भगवान से कम भी नहीं। तो साथियों, इस देश को अगर अन्याय से बचाना है, अराजकता से बचाना है, और तो मैं कहता हूं सनातन संस्कृति बचाना है, तो हम सबको संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। और हमारे आराध्य देव ने जिस तरीके से बहुबल के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ उस ग्रंथ की रक्षा करी, उसी तरीके से हमारे को भी संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी। ये मैं आप सभी से मानना चाहता हूं। आज ऐसा लगता है कि 24 घंटे कोई ना कोई राक्षस है जो संविधान पे नजरें गड़ाए बैठा हुआ है। वर्गीकरण, क्रिमिनल, न जाने क्या क्या नियम लगा के आरक्षण में तो मानो जैसे कोई दीमक छोड़ दियो, धीरे धीरे करके आज अधिकारी देखने को नहीं मिलता। और जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है, किसी भी मुद्दे में देख लो। तो इस संविधान को बचाने के लिए आज की तारीख में इस ग्रंथ की हम सबको मजबूती से रक्षा करनी पड़ेगी। आज संविधान ने हमारे को शिक्षा का अधिकार दिया है। मैं इतनी कम उम्र में उस लोकतंत्र के मंदिर में पहुंचा, विधायक बना, आदरणीय पवन जी की उपमहापौर रहे, इतने बड़े कोटा जैसे इतने बड़े जिले में इन्होंने अपना एक नेतृत्व किया। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं मैं समझता हूं शिक्षा एक हमारा हथियार है, वो हमारी एक तलवार है। सभी आप मुद्दे उठा पाते हैं उस पर आज दुख होता है। कहते हैं आप ये कहते हुए दुख होता है कि शिक्षा में आप देखो छात्रवृत्ति रोक दी जाती है। जो शिक्षक पढ़ाने वाले हैं हमारे समाज के, उनको प्रताड़ित किया जाता है। अभी नरेश जी का एक उदाहरण दिया, जब आदमी पूरा रिजल्ट निकाल रहा है, इससे ज्यादा और क्या करेगा, उसको उठा के जैसलमेर भेज दिया। तो मैं ऐसा समझता हूं कि शिक्षा के प्रति जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, विज्ञान से चलेगा। विज्ञान से इसलिए चलेगा क्योंकि आज का और जो दुनिया में आप देख रहे हो देश, अमेरिका को देखो, किसके लिए मर रहा है? तेल के लिए मर रहा है, तेल के लिए लड़ रहा है। आज जरूरत है विज्ञान में कि हम जमीन खोद के देखें कि तेल कितना है, खनिज कितना है, मिनरल्स कितने हैं, स्टोन्स कितने हैं। और आप देश में क्या है, आदरणीय योगेश जी ने जो कविता सुनाई थी बहुत अच्छी सुनाई थी। आज जब धरती को खोदा जा रहा है तो किसी का इसका ध्यान नहीं है कि मिनरल्स कितना है, खाद खदान कितने हैं।
लोगों का ध्यान ये है कि खोर के नीचे मंदिर तो नहीं है, नीचे मस्जिद तो नहीं है, पुराना मंदिर के नीचे कोई पुरानी मस्जिद नहीं किया है, मस्जिद के नीचे कोई पुराना मंदिर नहीं किया है, इस पे लोगों का ध्यान है। तो ये हमारे को आज सोचना पड़ेगा शिक्षा से, जो भी हमारा, क्योंकि शिक्षा है तो सब कुछ है। और मैं जो क्रूटियां है उस पर ज्यादा इस मंच के माध्यम से फोकस नहीं कर रहा कि नृत्य बोध रुकना चाहिए, दहेज प्रथा रुकनी चाहिए, चूड़ियों के कार्यक्रम रुकना चाहिए, नहीं, मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूं। ये तो क्रूटियां हैं। अगर हम जो मेन जड़ है, अगर हम उसी पे फोकस करेंगे, शिक्षा के ऊपर अगर हम फोकस करेंगे, क्योंकि संविधान ने हमारे को उसका अधिकार दिया है, तो ये तो क्रूटियां ऑटोमेटिक खत्म होती चली जाएगी। तो हमारे साथ पीपलदा विधायक श्रीमान चेतन पटेल साहब हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहला तो सर आपको मीनेश जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। एक सवाल है भीम न्यूज इंडिया का आपसे कि वर्तमान परिस्थितियों में ये जो यूजीसी का ज्वलंत मुद्दा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इससे एसटी, एससी, ओबीसी बर्बाद हो रहा है। विश्वविद्यालयों में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको रोकने के लिए ये मुद्दा बनाया था, ये नियम बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस नियम को वापस स्टे कर दिया। चूंकि आप आदिवासी समाज से हैं और आपका समाज भी इस नियम से इफेक्टेड है, क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, संविधान के अंदर सबको बराबर का अधिकार मिला हो। आज जब बात होती है कि संविधान की, मैं उन लोगों से पूछना चाहूँगा जो खुले मन से चुनाव के पहले भाषण देते हैं कि अगर, वैसे तो ये पार्टी का मंच नहीं है, पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि जो खुले मन से बड़े बड़े पद पे आसीन प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुआ व्यक्ति ये कह रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी आएगी तो ये मुसलमानों को अपना मंगलसूत्र जो है बेचने पड़ेंगे, ये लूट लेंगे, इस तरीके के बयान देते हैं। खुले मन से ये बोला गया कि संविधान को हम बदलेंगे, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो जो लोग संविधान की पालना नहीं करते, जिनसे उम्मीद नहीं है, उनसे हम इस चीज़ की उम्मीद नहीं करते हैं कि संविधान के अंदर सबको बराबर का हक मिल रहा है। हम तो हम तो इस चीज़ की मांग रखते हैं। चेतन जी एक बात बताइए, संविधान के अंदर पूरे हिंदुस्तान में आपके यूजीसी के बिल के खिलाफ लोग लामबंद हो गए, जबकि राजस्थान में आदिवासी समाज में मीणा कम्युनिटी बहुत सशक्त है। मीणा कम्युनिटी की तरफ से, ठीक है एससी तो बिखरा हुआ है, मीणा कम्युनिटी की तरफ से इसका कोई यूजीसी के समर्थन में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ, क्या कारण है? और नहीं कांग्रेस ने देखो क्या है, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबको एक भरोसा है। चाहे वो अरावली का मुद्दा देख लो, चाहे आप कोई से भी मुद्दे देख लो, बहुत बड़े बड़े मुद्दे जिसके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, सबको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक फैसला है। इस वजह से सब इसका इंतजार कर रहे हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला करती है। तो फिर दूसरे लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? विरोध का हो रहा है, कहाँ हो रहा है प्रोटेस्ट? आप बताओ, कहाँ प्रोटेस्ट? अन्य समाज के, आप ये देखिए, हाँ, जनरल समाज के लोग डेली कहीं सबसे बड़ा प्रोटेस्ट किसको बोलते हो? विधानसभा लोकसभा किस लिए होती है? वो सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, उसको सबसे बड़ी पंचायत बोलती है। आप मुझे एक स्पीच दिखा दो विधानसभा लोकसभा के अंदर जहाँ पे कोई इस तरीके का। सर अभी आपने क्या कहा? आपने कहा था कि रोड पे भी हमें आना पड़ेगा अपने हक हकूक के लिए। बिल्कुल आना पड़ेगा। मैं उसकी बात कर, फिर मीणा समाज क्यों नहीं आ रहा रोड पे? मैं क्योंकि जनप्रतिनिधि हूँ, मैं तो बतौर अपनी बात कर रहा हूँ। सड़कों के लिए तो मैंने माननीय अध्यक्ष साहब के लिए बोला है कि हम सिस्टम चलाने वाले लोग हैं, विधानसभा के अंदर बात करने वाले लोग हैं, पर ये तो विधानसभा में नहीं है। इनके लिए तो सड़कें हैं, सिस्टम मैनेज किया जा सकता है पर सड़कें मैनेज नहीं की जा सकती। ये चीज मैंने बोली है। सर बाबा साहब का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है? लास्ट बट नॉट लीस्ट क्वेश्चन, बाबा साहब का आपकी जिंदगी में क्या महत्व है? संविधान, उन्होंने संविधान के रचयिता है, सबको एक सम्मान का, उन्होंने एक समानता का अधिकार दिया है, जिसकी वजह से संविधान ही है जो हमारे लिए आज़ादी का स्रोत है, वो संविधान ही है जो हमारे हर अधिकार का मूल है।
तो जो भी है वो संविधान है, संविधान से ही देश चल रहा है, विज्ञान से ही देश चलने वाला है आने वाले समय में। इसलिए मैं बाबा साहब को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपसे श्रीमान आपने आखिरी, हाँ चेतन पटेल साहब जी, डायनेमिक युवा लीडर है, विधायक है पीपलदा से, भीम न्यूज इंडिया को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।